नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंच। मैं हूं श्रद्धांजलि। आज मौजूद हैं डोरंडा कॉलेज के पास, जहां पे स्टूडेंट के द्वारा क्लस्टर सिस्टम हटाने की मांग की जा रही है। तो चलिए जानते हैं छात्रों की परेशानी के बारे में। सर, ये क्लस्टर सिस्टम को हटाने की क्यों मांग की जा रही है, स्टूडेंट के द्वारा भी और शिक्षक के द्वारा भी? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ तीनों संकाय की पढ़ाई हो रही है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। लेकिन सरकार का नीति है कि डोरंडा कॉलेज में सिर्फ साइंस का पढ़ाई हो। इसी के विरोध में हम लोग जमा हुए हैं। नीतिगत निर्धारण करने वाले से आग्रह करेंगे इस तरह का व्यवस्था ना करें। तुगलकी फरमान जो है, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, इसमें कितना सेना का नुकसान होगा। और यहाँ से आरएलएस हुआ है, आरएलएस हुआ है से डोरंडा कॉलेज, इसमें कितना छात्र का नुकसान है उनको पता है। फिर भी इस तरह का जो है थोपना स्टूडेंट पर, ये नीतिगत नहीं है। नीति निर्माता से आग्रह करेंगे इसको जल्द से जल्द बदलें। अपना तुगलकी फरमान जो है, यदि आपको विकास करना है तो नया साइंस कॉलेज दीजिए झारखंड को। यदि आप बोल रहे हैं कि झारखंड में साइंस कॉलेज देना है तो नया नव निर्माण कीजिए। ये पुराना ये महल को तोड़ के उस पर खड़ा करना ये सही नहीं दिख रहा है। तो मैं शाहिनी सर, डोरंडा महाविद्यालय की छात्र हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाह रही हूँ, जिस तरह एक तरफ आप एनईपी लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्लस्टर सिस्टम लागू कर रहे हैं, ये दोनों को एक साथ हम कैसे चला सकते हैं? ठीक है, ये कैसे चल सकता है? और क्लस्टर सिस्टम जैसे हमारे डोरंडा कॉलेज को साइंस ब्लॉक बनाया जा रहा है और धुरवा जैन कॉलेज को आर्ट्स ब्लॉक बनाया जा रहा है। तो जैसे एनईपी में कहा जाता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और एक तरफ हमारा हित मारा जा रहा है, तो ये कैसा न्याय है स्टूडेंट के साथ? बताइए, जहाँ पे हमारे डोरंडा कॉलेज ऐसे कई 25,000 इस टाइप के कुछ लगभग स्टूडेंट हैं जो कि लो फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो क्लस्टर सिस्टम से सबसे बड़ा मतलब नुकसान हो सकता है कि हम जैसे कोई दूसरा विषय लें, हम जो साइंस स्टूडेंट है, अगर उनको आर्ट्स का कोई सब विषय लेना पड़ेगा तो वो धुरवा जाएंगे। उनको धुरवा जाने में कितना समय लगता है, इतना स्ट्रगल वो पढ़ाई में ही कर दें। ठीक है, क्लस्टराइजेशन का सिस्टम जो डोरंडा कॉलेज में या फिर रांची यूनिवर्सिटी में लागू करने की कोशिश किया गया है, ये दिल्ली का मॉडल यहाँ थोपने का कोशिश किया गया है। दिल्ली में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो है, बस सर्विस है, ऑटो है, मिनिमल, वहाँ रेट फिक्स है हर एक चीज़ का। या वहाँ इतना किलोमीटर में आपको इतना ही पे करना है। रांची में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब वो सेम सिस्टम आप रांची में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे लोग परेशान होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो इसीलिए सरकार से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड लेवल पे आइए, यहाँ बात करिए, यहाँ पूछिए, क्या बच्चों से, टीचर से, हर एक कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए क्या मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम इतना बच्चा को हैंडल कर पाए। आप जब प्रिंसिपल मना कर देंगे, आप ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि एक क्लासरूम में 500 बच्चा रख के आप ज़बरदस्ती पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दिल्ली वाला मॉडल आपको यहाँ लाना है तो दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, दिल्ली जैसा एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ रखना पड़ेगा और दिल्ली जैसा टीचर्स भी यहाँ पे रहना चाहिए जो इन सब को हैंडल कर पाए। दूसरी बात, एक सरकार का 2020 का एक पॉलिसी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, और दूसरा है क्लस्टराइजेशन। एनईपी का पर्पस ये है क्या, एक ही कॉलेज में बच्चों लोग को सेंट्रलाइज किया जाए, जिसमें बच्चे हर एक सब्जेक्ट एक ही कॉलेज में आए और यहीं से पढ़ के जाए। और क्लस्टराइजेशन क्या है, एक कॉलेज को नहीं 10 कॉलेज में अलग अलग विभाग दिया जाएगा। तो बाकी जो पेपर है जैसे एमडीसी हुआ, एसईसी हुआ, एईसी हुआ, इसके बाद जितना और भी कोर्स में अलग अलग पेपर्स हैं, वो सब पढ़ने के लिए क्या बच्चा यहाँ से 9 किलोमीटर दूसरे कॉलेज जाएंगे, एडमिशन यहाँ लेंगे डेली के बेसिस पे दूसरे जगह। क्या रांची में, क्या डोरंडा कॉलेज में जो बच्चा यहाँ 3,000 4,000 फीस दे रहा है, उसके लिए डेली का 20 रुपया 50 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं है। सरकार ऑन पेपर एसी रूम में बैठ के, एसी चैम्बर में बैठ के अपना मस्त इंटरव्यू दे देते हैं और मीडिया वाले लोग उसको आराम से पेपर में लिख देते हैं, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस लार्ज लेवल पे बच्चों पे होता है। 2 आदमी का डिसीजन और यहाँ लाखों बच्चा तबाह। 2020 का डिसीजन जो आया था, मेरा 23-27 बैच है, आज तक हम सेमेस्टर 2 में है, अभी हम जाके सेमेस्टर 3 का एग्जाम देंगे। उससे मेरा ऑलरेडी 2 साल 2.5 साल के आसपास मेरा गैपिंग हो गया। अब जो क्लस्टराइजेशन आया है, इसमें कोई भी प्रिंसिपल, ना टीचर, ना कॉलेज, किसी को नहीं पता है क्या करना है। सरकार अगर ऐसा ही चाहती है तो डायरेक्ट बोल दे, ये बीच बीच में एक बम फेंकना, वो फूटेगा, उसका प्रभाव खत्म होगा, फिर दोबारा एक बम फोड़ देना। इससे बस बच्चों का करियर बर्बाद किया जा रहा है और कुछ नहीं। सरकार इसमें बहुत ज़्यादा ही लापरवाह है। सरकार को आके ग्राउंड लेवल पे बात करना चाहिए। जिन कॉलेजेस को इन्वॉल्व किया गया उन कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात करना चाहिए, मेरे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आम जनता का टैक्स को बर्बाद करना बंद करिए।
जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि शिक्षक और छात्रों के द्वारा कि क्लस्टर सिस्टम लाने से उनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बने रहिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए खबर मंच।